Good morning to all the students of class 9. Today we are again here to see the next type of construction, which is the construction of your triangles. The main topic which we have to deal in class 9 is the triangles construction. Now what we have to see, ये जो types में दिए होंगे triangle के construction, इनके कुछ varieties होते हैं. उन varieties को एक एक करके हम समझेंगे, question कैसा आएगा वो समझेंगे, and then we will मूव फॉरवर्ड अंडरस्टैंडिंग स्टेप बाय स्टेप. सबसे पहला जो हमारा टाइप है कंस्ट्रक्शन का, वी कैन सी हियर टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल व्हेन द बेस इज गिवन. जो चीज़ें दी गई है वो उसको ध्यान देना है. बेस इज गिवन, बेस का एक एंगल दिया होगा, बेस एंगल इज गिवन एंड द सम ऑफ द टू अदर साइड्स, दो साइड का सम दिया होगा. तो जो रिक्वायर्ड क्राइटेरिया है इस कंस्ट्रक्शन के लिए इज़ द बेस का लेंथ दैट इज 6 सेंटीमीटर, एक एंगल BC इज़ द बेस, यानी कि लाइन सेगमेंट BC आपका बेस बनने वाला है. तो या तो आपको एंगल B दिया होगा या तो एंगल C दिया होगा. दिस इज़ द बेस एंगल. तो हमें बेस एंगल B दिया हुआ है 60 डिग्री एंड द सम ऑफ द अदर टू साइड्स. अगर हमारा A यहाँ होता है तो AB प्लस AC का सम दिया हुआ है दैट इज़ 11 सेंटीमीटर. सो हमारे गिवन ट्रायंगल में तीन चीज़ें दी गई होगी. क्वेश्चन में भी आपको ऐसा मिलेगा, बेस का लेंथ, वन ऑफ द बेस एंगल एंड द सम ऑफ द टू अदर साइड्स. लेट अस सी हाउ डू वी नीड टू कंस्ट्रक्ट दिस काइंड ऑफ ट्रायंगल. स्टार्टिंग विद द वेरी सिंपल स्टेप, वेरी फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ द बेस लेंथ. जो बेस का जो आपको लाइन दिया गया है, थोड़ा नीचे से आपको कंस्ट्रक्शन शुरू करना हो बिकॉज योर डिस्टेंस द सम ऑफ द टू साइड इज़ 11 सेंटीमीटर विच इज़ क्वाइट लॉन्ग. तो उस हिसाब से हमें कंस्ट्रक्शन का स्पेस लेकर काम करना होगा. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द बेस लेंथ. बेस लेंथ इज़ गिवन एज 6 सेंटीमीटर. 0 से लेकर 6 तक हमने बेस का जो लेंथ है वो ड्रॉ कर लिया. नाउ वी आर गोइंग टू मार्क इट एज BC बिकॉज B एंड C आर द बेस गिवन हियर. B के ऊपर एंगल बनाना है हमें, रिक्वायर्ड एंगल. तो रिक्वायर्ड एंगल हमारा 60 डिग्री है एंड यू वेरी नाइसली नो हाउ टू कंस्ट्रक्ट 60 डिग्री. ओनली यू हैव टू मेक अ सेमी सर्कल एंड देन द फर्स्ट आर्क, उसी की रेडियस से जो पहला आर्क हम कट करते हैं दैट इज 60 डिग्री. नाउ पासिंग थ्रू दिस लाइन, दिस आर्क, हमें 11 सेंटीमीटर का लाइन बनाना है विच इज़ द सम ऑफ बोथ द अदर साइड. So passing through this arc, we have to draw 11 centimeter. You can see I am starting from 0 and I have kept the B point at 11 centimeter. So 11 से लेकर हम 0 तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे. This is the sum of the two sides. ये हमारा मेथड है. सबसे पहले हमने बेस बनाया 6 सेंटीमीटर जो कि दिया हुआ था, फिर हमने 11 सेंटीमीटर की अपनी दोनों सम को ड्रॉ किया. Now what you have to do, you directly match this line with C. Point C से आप मैच कर दोगे. This is not my final triangle because हमारे ट्राइंगल में ये दो साइड का लेंथ मिल के 11 सेंटीमीटर होना चाहिए. What we have to do now, the basic of this construction, हमने जो ये लाइन सेगमेंट को मिलाया है, सपोज हम इसका नाम P रख देते हैं. PC को जो हमने मिलाया है, we have to bisect this line segment. बाइसेक्ट करने, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको आता है बनाने के लिए. मोर देन हाफ का डिस्टेंस लेकर एक आर्क हम अब ऊपर काटते हैं, एक आर्क हम नीचे कट करते हैं. देन P को एज अ पॉइंट लेकर एक आर्क आप ऊपर कट करते हो, एक आर्क आप नीचे कट करते हो. सो ये दो आर्क हमें मिल चुका है. फॉर बाइसेक्टिंग दिस PC यू हैव टू जॉइन दीज टू आर्क. So as you join these two arcs, you will find that this line segment is getting bisected by 90 degree perpendicular. और जहाँ जाकर ये bisect हो रहा है, this point, this is our required point, that is A. triangle का third point जो हमारा A है, this is the third point and we just need to match these two. A and C को हमें match कर देना है and ABC is the required triangle. आपको इसको चेक करने की ज़रूरत है तो you need to check this one. आप 0 से इसकी लेंथ को मेज़र करेंगे AB. So AB we are going to get, हम लोग को यहाँ मिल रहा है 5 point something, that is 5.2 approximately. और इधर से हम लोगों को
we are also getting here, we are going to get approximately 5.8. तो हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो वैलिड है. ये साइड आपको 5.2 आया है, ये साइड आपका 5.8 सेंटीमीटर आया है. सो इट मीन्स वी हैव गॉट बोथ द साइड लेंथ एज 11 सेंटीमीटर. दोनों का सम करोगे तो आपको 11 सेंटीमीटर मिलना चाहिए. सो द रिक्वायर्ड ट्राइंगल इज, दिस इज द वे ऑफ राइटिंग योर आंसर. एट द लास्ट यू आर गोइंग टू राइट इट डाउन. द रिक्वायर्ड ट्राइंगल इज triangle ABC. You do not need to write down the steps of construction. सिर्फ समझना है कि हमने कैसे कंस्ट्रक्ट किया. पहले बेस ड्रॉ किया, बेस का एक एंगल बनाया विच इज़ 60 डिग्री. उसी एंगल से पास करता हुआ एक लंबी सी लाइन ड्रॉ की विच इज़ इक्वल टू द सम ऑफ बोथ द अदर साइड. दिस लॉन्ग लेंथ लाइन इज़ एक्चुअली हाउ मच सेंटीमीटर? दिस इज़ 11 सेंटीमीटर. फिर जो पॉइंट हमने पहुँचे हैं यहाँ P पर, P को हमने अपनी अदर साइड C से मिला दिया. दिस लाइन सेगमेंट हैज़ टू बी बाइसेक्टेड. उसको हमने बाइसेक्ट किया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से. एंड देन जहाँ पे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारी लाइन PB को मीट कर रहा है, दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज़ A, और A को हमने C से मिला दिया. तो जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल हमें मिला है दैट इज़ ABC. और इसी ABC में आपका बेस है 6 सेंटीमीटर, बेस एंगल है 60 डिग्री, और अदर दो साइड का सम है 11 सेंटीमीटर. यू कैन वेरीफाई एट द एंड. वन मोर क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डू विद द सेम concept. So I have taken here one more question which is of our NCERT book, exercise number 11.2 and question number 1. You can see the question is about construct triangle ABC in which BC is given 7 centimeter, angle B is given 75 degree, and AB plus AC is given 13 centimeter. It means 3 required things are given and it comes under type 1 construction of triangles. तो बिल्कुल वैसे ही प्रोसीड करेंगे इस क्वेश्चन को हम लोग. आप यहाँ देख सकते हो कि 13 सेंटीमीटर है, मतलब काफ़ी लंबी होने वाली है ट्रायंगल ऊपर की तरफ में. तो हम लोग अपना स्पेस उसी तरह से मैनेज करके काम करेंगे सो दैट ईजिली वी कैन ड्रॉ द ट्रायंगल. वेरी फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ द बेस एंड द बेस इज गिवन एज 7 सेंटीमीटर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू ड्रॉ 7 सेंटीमीटर बेस. 0 से शुरू करके 7 सेंटीमीटर तक हम लोग यहाँ आ गए बेस के लिए. एंड द बेस इज़ द सेम टाइप, इट इज़ गिवन एज BC, एंड B के ऊपर दिया हुआ है 75 डिग्री. This question I have chosen because 75 degree also we can come to understand how to make. तो B के ऊपर हमें ड्रॉ करना है 75 डिग्री. 75 डिग्री बनाने के लिए वेरी फर्स्ट यू आर गोइंग टू मेक द सेम स्टोरी. पहले 60 बनाओगे, 90 बनाओगे, और 60 और 90 के बीचों बीच मिलेगा आपको 75 डिग्री. तो 60 बनाया हमने. 90 ड्रॉ करने के लिए आपको 120 और 60 के बीच में बनाना होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक 90. ओके, तो 90 का ये क्रॉस मार्क हमें मिल गया है. नाउ वी आर गोइंग टू जस्ट मीट दीज टू. हमें एक्चुअली 90 डिग्री से काम नहीं है, बस इसका सेंटर पॉइंट चाहिए. तो हमने क्या किया, एक पॉइंट मार्क कर लिया जो यहाँ पे कट कर रहा है. दिस इज 90 डिग्री. लाइटली आई एम गोइंग टू मेक दिस लाइन. अब 60 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में मिलता है आपको 75. सो यू आर गोइंग टू सी हाउ टू जस्ट बाइसेक्ट दीज टू एंगल. आपको मालूम है बाइसेक्ट एंगल वो करने कैसे होता है. 60 पे रखो, एक आर्क कट करो, 90 पे रखो, दूसरी आर्क कट करो. तो जो 60 और 90 के बीच में आपका एंगल मिल रहा है, नाउ यू जस्ट मीट इट विद द बेस लाइन एंड दैट इज़ 75 डिग्री. तो आपने B से उसको मिला दिया. बट वॉट वी नो इज़ वी हैव टू टेक दिस साइड हाउ मच लॉन्ग. It should be as the sum of the other two sides, 13 centimeter. So by measuring this and making it as 13 centimeter, we should take a long length here. So हमने ये 13 centimeter के इतना लंबा लेना है. So we have taken this as 13 centimeter. This is quite long. We have got here. Mark this point as P. कुछ भी मार्क कर सकते हो. A, B, C को छोड़ के आपका कोई भी पॉइंट हो सकता है ये. सो नाउ वी हैव पॉइंट P. अब हमें क्या करना है, ये P को हम अपने C से जोड़ देंगे. आइदर यू कैन शो इट विथ अ डॉटेड लाइन ऑल्सो बिकॉज दिस इज़ नॉट द मेन पार्ट ऑफ आवर ट्रायंगल. इसको हम चाहे तो डॉटेड लाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज इट इज़ गिवन इन योर बुक. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़
टू जस्ट बाइसेक्ट दिस डॉटेड लाइन, आपको इसको बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट करने के लिए आप मोर देन हाफ का डिस्टेंस लेते हुए ऊपर भी एक कट करोगे, नीचे भी एक कट करोगे। सिमिलरली फ्रॉम द अदर साइड ऊपर भी एक कट करोगे एंड देन यू हैव टू कट इट एट द डाउन। हम लोग नीचे भी एक कट करेंगे। तो आप देख रहे हो कहाँ पे हमारा कट जो है वो मिल रहा है, सेम लेंथ होनी चाहिए, लेंथ चेंज नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वी विल बी फेसिंग प्रॉब्लम। तो यहाँ पे कहीं आकर हमारा जो कट है वो मिल रहा है। दिस इज़ द क्रॉस मार्क हियर एंड दिस इज़ द क्रॉस मार्क हियर। तो दोनों जो क्रॉस मार्क हमें मिला है, नाउ वी आर गोइंग टू मैच दीज टू क्रॉस मार्क्स with a straight line. We have matched this one, and now the point where it is actually meeting PB, this point, यही हमारा कौन सा पॉइंट है? दिस इज A, the first point of the triangle. Now meet these two, AC और मिला देना है हम लोगों को। अब जो हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल है दैट इज़ ABC। तो ABC इज़ द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ये 7 सेंटीमीटर है, दिस इज 75 डिग्री, 60 और 90 के बीच में 75 डिग्री, एंड द सम ऑफ दीज टू साइड इज 13 सेंटीमीटर। एट द लास्ट you can check also using your scale, measure these two sides, you will get 13 centimeter. So this is how we are going to construct a triangle when the sum of two side is given, base angle is given and the base length is given.